ओके। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लास्ट सीरीज में जा रहे हैं। याद करो, अगर जैसे मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, है ना? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अच्छे से बता दिया था। फिर हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश की थी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट का, पढ़ेंगे कि प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है, और एक एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो याद है, प्लांट पे हमने दो तरीके से जाना था कि यार प्लांट को ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि जो उसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते थे वो हर जगह से हो रहे थे। तो बस इसको अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना होता था तो वो वाटर और मिनरल होता था, और उसके साथ साथ फूड और हार्मोन्स होता था। तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके पास होता था जाइलम, और तुम्हारा फूड और तुम्हारा हार्मोन्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पास उसके पास होता था फॉइलम होता था। ये हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट के कवर कर लिया था। फिर हम लोग एनिमल के केस में आए थे, लेकिन जब हम लोग एनिमल के केस में जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ रहे थे, तब हमें पता चला था कि यार इसमें हमको ब्लड सिस्टम के बारे में भी अच्छे से समझना जरूरी है। क्योंकि एनिमल में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है वो दो बेसिस पे हो रहा है। एक ब्लड के थ्रू हो रहा है और एक लिम्फ के थ्रू हो रहा है। तो अगर ब्लड के थ्रू होता था तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं इसमें हम लोग हार्ट का भी सिस्टम पढ़ देते थे, तो वो हार्ट वाला आज पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें से एक बस और टॉपिक बचा है जिसका नाम है तुम्हारा मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पढ़ाना है, बाकी फिर तुम्हारा इसमें पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मुझे तुमको बताना है कि लिम्फ क्या होता है। जैसे ब्लड होता है वैसे लिम्फ भी होता है ना? तो जो तुम्हारा टिश्यू लिक्विड होता है उसको लिम्फ बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और फिर इसी से रिलेटेड तुम्हारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम, कि पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कैसे तुम्हारा एक हार्ट के साथ कोरिलेट करता है, कहाँ इसका काम में आता है और क्या चीज काम में नहीं आती, इसकी वो चीज होगा। कि जैसे ही तुम्हारा कवर हो जाएगा तो फिर उसके बाद ही तुम्हारा ऑल ओवर जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक मुझे बताओ, जो चीज मैंने समझाने की कोशिश की, एक फ्लो ग्राफ बताने की कोशिश की, जो पिछले 7-8 दिन से हमारे साथ चल रहा है, उतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। आ गया ना? तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुम्हारा ब्लड प्रेशर को समझाने का। ठीक है? तो अगर तुम्हें याद हो तो मैं हार्ट बीट और जब मैं तुम्हें पल्स पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जब भी तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि जब भी तुम्हारा मतलब कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो तुम्हारे हार्ट से क्या निकलता था? ब्लड निकलता था। अब अगर मान लो कि मैं वो वाला वेंट्रिकल लेता हूँ, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मुझे मालूम है कि इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। और जब इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा तो तुम्हारा कहाँ से निकलेगा? तुम्हारा आरोटा या फिर मेन आर्टरीज से होकर निकलेगा, और काफी तेज फ्लो कर निकलेगा। बाद में यही मेन आर्टरीज छोटे छोटे आर्टोरियल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और बाद में यही तुम्हारे आर्टोरियल्स बाद में तुम्हारे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखो, जिस प्रेशर से ये लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज में भेज रहा है, उसी प्रेशर को हम लोग बोल देते हैं ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या ब्लड प्रेशर जो तुम्हारा निकल कर आ रहा है, क्या वो थ्रू आउट हमेशा ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि भैया एक बार हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो तुम्हारा ये मेन वेन्स में जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वो बहुत तेज होता है। लेकिन भैया जब आपका वो रिलैक्स मोड में आता है, तब उस केस में जो आपका ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन से आपका मतलब क्या कहते हैं भर रहा होता है ब्लड में। तब उस केस में मुझे बताओ, ब्लड प्रेशर तुम्हारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा रहेगा या फिर उससे उसके कंपैरिजन में कम रहता है? बताओ मुझे। कम। कम रहता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और जब तुम्हारा हार्ट रिलैक्स उसमें रहेगा, जब उसमें ब्लड ब्लड तभी भी फ्लो कर रहा है, लेकिन उतने स्पीड से फ्लो नहीं कर पा रहा है जितने स्पीड से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फ्लो कर रहा है। मतलब कि रिलैक्स वाले के स्पीड में तब तुम्हारा ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है, और तुम्हारा ब्लड फ्लो तुम्हारा सबसे ज्यादा जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर निकलता है तब ज्यादा है। तो देखो, ये जो चीज मैंने बोली है, तो बार बार ब्लड प्रेशर यूज करने से बेटर इनके लिए कुछ तुम्हारे टर्म्स डिफाइन कर दिए गए। तो अगर मान लो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर मैंने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड तुम्हारा काफी प्रेशर से निकला, तो मैं उसको बोलता हूँ सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोल देता है उसको? सिस्टोलिक प्रेशर। और मुझे कोई बता सकता है, अगर जब मान लो कि मेरा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में ब्लड तभी भी फ्लो कर रहा है, तो तब उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, बता सकते हैं कोई? नहीं भी। उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोल देते हैं डायस्टोलिक बोल देते हैं। तो ये तुम्हारी दो वैल्यूज हैं, एक सिस्टोलिक वैल्यू और एक तुम्हारी डायस्टोलिक वैल्यू, जो हमें ये बताती है कि हमारा ब्लड प्रेशर एक्चुअली में कितना है। तो ब्लड प्रेशर जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग मिलीग्राम इन मिलीग्राम ऑफ मतलब क्या कहते हैं मरकरी का चेक करते हैं, मतलब कि mmHg इस तरीके से लिखते हैं। और जब भी तुमने देखा होगा तो लोग इस तरीके से लिखेंगे 120/80। तो ये जो 120 वाली वैल्यू होती है, ये होती है तुम्हारी सिस्टोलिक की होती है। और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो 80 की वैल्यू होती है, ये तुम्हारे होती है डायस्टोलिक की होती है। तो जब भी कभी भी हम लोग लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं एसडी के फॉर्म में, मतलब कि
पहले सिस्टोलिक लिखेंगे फिर डायस्टोलिक के बारे में लिखेंगे। तो जो ये तुम्हारा 120 बाय मैंने जो 80 लिखा है ना, ये नॉर्मल ह्यूमन हार्ट का मतलब है। मतलब मान लो कि अगर आप एडल्ट हो तो एडल्ट में अगर आपका हार्ट एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, तब उस कंडीशन में जो आपका ब्लड प्रेशर रहेगा वो आपका 120/80 रहेगा। मतलब कि जब आप मतलब पंप करके छोड़ रहा होगा ब्लड, तब आपको 180 आ रहा होगा, 180 प्रेशर से आपका भेज रहा होगा। और जब आपका हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होगा तब वो 80 की कंडीशन में होगा, तब मतलब 80 वाले स्पीड में जा रहा होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया हाँ भैया पूछो। ब्लड प्रेशर क्या होता है? या- हाँ अब पूछो, पूछो मुझे क्या पूछे। अंश बोल पहले, तू बोल दे। एक एक पूछो पहले, अंश पूछो। भैया जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो बात की बात है, अभी पहले बताओ जितना इसमें पूछा इसमें कोई डाउट? अरे तभी तो वही तो भैया पूछ ब्लड रहे हैं ना प्रेशर क्या भैया। होता है? भैया फिजिकल एक्टिविटी करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होगा ना। बिल्कुल बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। तो ये अभी नॉर्मल कंडीशन बताइए कि अगर मान लो तुम एडल्ट हो, हार्ट तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन में है, तब उस केस में जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड निकल रहा है काफी तेज से निकल रहा है, तो मतलब कि जितने प्रेशर से आप ब्लड को अपने हार्ट से बाहर निकालते हो उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। तो अगर मान लो कि भैया आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर अगर ब्लड बाहर निकल रहा है तो हम लोग उसको बोल देते हैं सिस्टोलिक बोल देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आती है वो 120 आती है। और अगर जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तभी भी आपका ब्लड बाहर निकल रहा होता है, लेकिन जब ब्लड बाहर निकल रहा होता है तब उतनी स्पीड से नहीं निकल रहा होता, तब केवल उसकी जो वैल्यू आती है वो केवल 80 होती है। हाँ पूछो। भैया ब्लड भैया प्रेशर एक बार आप समझा दीजिए। क्या? ब्लड प्रेशर। भाई ब्लड प्रेशर अभी तो समझा ही तो रहा हूँ, इतनी देर से क्या समझा रहे हैं? ब्लड प्रेशर का मतलब यही चीज है कि कितने प्रेशर से कोई चीज निकल रही है। जैसे मान लो कि एक पाइप है, पाइप के आगे जब तुम हाथ लगाते हो तो मुझे तो क्या प्रेशर से पानी निकलता है? हाँ। नि- निकलता है उतनी इस प्रेशर से? नहीं निकलता ना। लेकिन जैसे तुम पाइप मतलब और थोड़ा पाइप को मतलब क्या कहते हैं और छोटा सा दबा देते हो हल्का सा, तो पाइप तेज से निकलता है। ठीक है ना? तो यही इसी तरीके से हमारा हार्ट भी फंक्शन करता है। जब हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा होता है तो हमें मालूम है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बार रिलैक्स होता है। क्लास तो ली नहीं तुमने, ठीक है? तो पहले क्लास को फिर समझ में आएगा इसको। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा ब्लड बाहर निकलता है, तब वो बहुत तेज से निकलता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद वो तुम्हारा मेन आर्टरीज की तरफ जाता है, और जब मेन आर्टरीज की तरफ जाता है तभी हमारी आर्टरीज थोड़ी मोटी होती है। तो जब उस समय निकलता है तब हम उसको बोलते हैं सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन होता है तब भी ब्लड हमारा निकलता है, लेकिन वो उतने प्रेशर से नहीं निकलता जितने कॉन्ट्रैक्ट उसमें निकलता है, तो हम उसको डायस्टोलिक बोल देते हैं। तो ब्लड प्रेशर का मतलब यही है कि हार्ट से आप कितने प्रेशर से ब्लड को भेज रहे हो। अगर आप सिस्टोलिक में भेज रहे हो तो इसका मतलब है कि उस समय हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट था, और जब आप डायस्टोलिक प्रेशर में भेजो तो इसका मतलब है कि उस समय आपका हार्ट रिलैक्स कंडीशन में था। और अगर आप मान लो कि अगर आप नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट हो तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 120/80 आएगी, और हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाता है। पहले सिस्टोलिक लिखा जाएगा, बाद में तुम्हारा डायस्टोलिक लिखा जाएगा। समझ में आ गया? भैया रिलैक्स का मतलब यहाँ क्या, मतलब जब ब्लड रिलैक्स अंदर का जाएगा? मतलब है, रुक जाओ, मैंने तुमको डबल पंप के बारे में पढ़ाया था, याद है? डबल पंप बताओ मुझे हाँ कितना भैया, क्या होता हाँ। है डबल पंप, बताओ क्या होता है डबल पंप? भैया जब दो बार ऑक्सीनेटेड ब्लड भैया अरोटा से वहां जाता है, क्या कहते हैं उसको? बस शांत रहो। ठीक है, देखो डबल पंप में मैंने तुम लोग को चीजें बताई थी कि सबसे पहले क्या होती है, आर्टरीज तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर जैसे मान लो कि मैं हार्ट बनाता हूँ, ये सेप्टम हो गया, ऊपर वाला ये आर्ट्रिया रीजन हो गया। तो पहले आर्ट्रिया रीजन में तुम्हारा ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से, और जब पल्मोनरी वेन्स तुम्हारा ब्लड तुम्हारा भेजता है, ये तुम्हारा वेंट्रिकल को भेजता है। तो अगर मान लो कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो तब तक तुम्हारे ये आरोटा के थ्रू निकलेगा ही नहीं निकलेगा। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड निकल गया तो बाद में इसको फिल भी तो होना है। तो फिल होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, रिलैक्स होना पड़ता है। तो जब वो रिलैक्स होगा तब तक वो तुम्हारा ब्लड जो फ्लो हुआ है वो तुम्हारा धीमे धीमे जाएगा। समझ में आ गया? तो जो कभी ब्लड तुम्हारा एकदम तेज से जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, अब वो तुम्हारा धीमे धीमे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा जो वेंट्रिकल है वो तुम्हारा रिलैक्स कंडीशन में आ गया। आप समझ में आ गया? हम्म। और किसी को कोई डाउट है? आयुष, अर्पित, जिसको कोई भी डाउट है पूछे, पूछो। क्लास पूरी लिया करो, क्लास लेते नहीं हो। और क्लास तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ये जो क्लास होती है सब इंटरलिंक्ड होती है क्लास। ऐसा नहीं है कि तुमको सारी चीजें अभी लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हार्ट सिस्टम के बारे में मालूम नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा फिर? और पूछो, और कोई डाउट हो तो? नहीं है? तो देखो ये तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन में तुम्हारी ये वैल्यू है ब्लड प्रेशर की 120/80।
लेकिन अगर मान लो कि आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो, तब आपका क्या होगा, तब तो आपका ब्लड जल्दी जल्दी पंप करता है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है और तेज भेजता है। तो यही जो तुम्हारी ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है बढ़ जाती है। और ये केवल फिजिकल वर्कआउट पे ही डिपेंड नहीं है। जैसे मान लो कि आप तुम बड़े हो रहे हो, है ना, जैसे अब मैं कह देता हूँ कि तुम बड़े होते चले जा रहे हो, तुम्हारी एज होती चली जा रही है, या फिर तुम यंग हो, तो यंग के केस में यही जो वैल्यू होती है वो 110/75 होती है। लेकिन अगर आप मान लो कि अगर आप बूढ़े हो रहे हो, तो बूढ़े होने के केस में यही आपकी वैल्यू 145 बाई आपकी मतलब क्या कहते हैं 90 चली जाती है। तभी तुमने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं उनको हाइपर टेंशन का शिकार होते हैं, मतलब कि हाई बीपी, है ना, कैसे होता है हाई बीपी। तो जिनको हाई बीपी होता है उनको बोला जाता है हाइपर टेंशन। और ये हाइपर टेंशन आपका ज्यादा नमक खाने से या फिर ज्यादा सॉल्ट लेने की वजह से, सोडियम के सॉल्ट लेने की वजह से सबसे ज्यादा हाइपर टेंशन आपको देखने को मिलता है। तो मुझे बताओ अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इतना आ गया। तो अभी देखो एक कंडीशन तो ये हो गई कि जब हाँ तुम्हारा हार्ट एज के साथ बूढ़ा हो रहा है तो उसको ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। एक केस ये भी होता है कि अगर जैसे मान लो कि आर्टरीज है, आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज आ गया, तो जो कभी ब्लड तुम्हारा बड़े आराम से इतने उसमें फ्लो कर पाता था, अभी अगर इसमें ब्लॉकेज, जैसे हम मान लो कि हम लोग बाहर का खराब खाते हैं, तो अब इतना हो गया, अब इतने से केवल निकल पा रहा ब्लड, तब क्या होगा, तब भी प्रेशर से निकलेगा ब्लड, है ना, तब भी हम लोग को मतलब क्या कहते हैं हाइपर टेंशन के हम लोग भी शिकार तब भी हो सकते हैं। तो ये होता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर होता है। अभी ब्लड प्रेशर नापते कैसे हैं उसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ। तो मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नापने के काम में आता है? बताओ बताओ मुझे। बीपी मशीन होती है ना कोई बीबी नाम। मशीन होती है, वेरी गुड। और बताओ दूसरा नाम बताओ उसका चुपचाप। क्या बोलते हैं भैया। बताओ आयुष, तुम बताओ, बताओ क्या लिखा है ये, बोलते जाओ। नाम सुना कभी? स्टेप स्पेग्नोमीटर, स्पेगोमैनोमीटर, नाम सुना है ये चीज कभी? ना। तो देखो जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है वो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है तुम्हारा स्पेग्नोमीटर। ठीक है, ये चीज है, ये तुम्हारी दो रीडिंग्स को निकालता है। एक तुम्हारी वही दो रीडिंग निकाले, कौन सी, एक तुम्हारी सिस्टोलिक को निकालेगा और एक तुम्हारी डायस्टोलिक को निकालेगा। तो देखो ये कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताता हूँ। तुमने देखा होगा कि पहले के जमाने में तुम्हारे हाथ में एक ऐसा करके पट्टा बांध दिया जाता था, और पट्टा है ना जिसको हम लोग बोलते हैं रबर कफ, वो रबर कफ तुम्हारे हाथों में बांध दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, फिर उसको मतलब फुलाया, मतलब उसको प्रेशर दिया जाएगा। और प्रेशर कितना दिया जाएगा तुम्हारा, कम से कम 200 mmHg तक दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे नॉर्मल कंडीशन अगर तुम्हारे 120 होती है और एक्सट्रीम कंडीशन जाते जाते 160 होती है हाइपर टेंशन में, तो तुम मुझे तो अगर मैं 120 का कर दूंगा, तब उस केस में जितनी भी तुम्हारे ब्लड ब्लड वेसल्स है, क्या वो ब्लड वेसल्स दब नहीं जाएंगी? बताओ मुझे, दब जाएंगी ना? दब हाँ जाएंगी, हाँ नहीं दब भैया। जाएंगे ना? हाँ। तभी तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे वो तब तक दबाते रहते हैं जब तक तुम्हारा वो 200 mgh तक नहीं आ जाता, mmH तक नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि ताकि आपकी सारी ब्लड वेसल दब जाए, मतलब कि लगभग इसके जैसे मान लो कि ये तुम्हारा हाथ है ना, ये तुम्हारा हाथ है, तो यहाँ अगर मैंने पट्टा बांध दिया तो यहाँ से पहले पहले जितनी भी ब्लड वेसल है इससे आगे ब्लड जा ही ना पाए। तो मतलब है कि अब पूरा हार्ट एक तरीके से यहाँ तक फंक्शन कर रहा है ना, कि मतलब एकदम प्रेशर से है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि सबसे तेज ब्लड तुम्हारा कब नापा जाता है, जब वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वहां से आरोटा से निकलता है। ठीक वैसे अगर मान लो कि जो सबसे तेज रीडिंग से यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसको हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये एक तरीके से आर्टरी से यहाँ से निकल रहा है। तभी हम लोग क्या करते हैं कि रबर कफ निकालने के बाद अगर मान लो कि अगर हम लोग धीरे धीरे उस रबर कफ को ढीला करते हैं, तो जैसे ही ढीला करते जैसे ही हमको मतलब क्या कहते हैं इस जगह हम लोग मतलब इस पर तुम्हारा क्या कहते हैं वो भी लगा के रखेंगे, मतलब एक स्टेथोस्कोप भी। तो जैसे स्टेथोस्कोप में जैसी आवाज आएगी कि हाँ ब्लड पास हुआ, तो हम लोग समझ में आ जाएंगे कि हाँ जैसे आरोटा में ब्लड जिस स्पीड से निकला था उसी स्पीड से आरोटा में यहाँ से भी निकला है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ चलो जितनी भी रीडिंग है उसको नोट कर लेंगे। तो याद रखो, हैंड कफ लगाया मतलब रबर कफ लगाया, उसको तेज प्रेशर दिया, अपना पूरा ब्लड वेसल को रोक लिया, और फिर जैसे ही हमने उसको उस जगह स्टेथोस्कोप भी लगा दिया नस में, और जैसे हम लोगों ने उसको मतलब स्पेग्नोमीटर को थोड़ा सा लूज किया, रबर कफ को लूज किया, और जैसे ब्लड निकला तो वो तेज निकलेगा। तो जब वो तेज निकलेगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा एक्चुअली में सिस्टोलिक प्रेशर कितना है। तो अगर हमारे सिस्टोलिक प्रेशर 120 आ रहा है तो हम सोचते हैं कि हम नॉर्मल हो रखे हैं। और फिर उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, ये धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा, फिर 110 में आएगा और ऐसे आएगा, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में आएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एकदम गायब हो जाएगा। और जैसे ही ये गायब हो जाएगा वैसे ही हम उस रीडिंग को तुरंत नोट कर लेंगे। तो जैसे ही अगर मान लो कि वो 80 की कंडीशन में गायब हो गया, तो वो तुम्हारे फिर मतलब आ जाती है डायस्टोलिक की वैल्यू हो जाती है। तो याद रखिएगा, जो सबसे पहली आवाज सुनाई देगी वो सिस्टोलिक की आवाज होगी, और जो सबसे लास्ट में आवाज एकदम जहां से खत्म
वो तुम्हारी डायस्टोलिक की मतलब क्या कहते हैं रीडिंग होगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेंटेन और चेक करते हैं। अभी इसके बारे में तुम लोग को बताऊंगा ये सारी चीजें क्या होती है, लेकिन पहले मुझे तो इतना समझ में आ रहा है, कुछ विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। भैया अगर 112 हुआ तो? 112 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नॉर्मल होता है वो 110 से लेकर 120 के बीच में होता है। हाँ तो ठीक है। ठीक है, अब मुझे तो और किसी को कोई डाउट है? ना ना। नहीं, चलो ठीक है, अभी तुम लोग को वीडियो दिखाएंगे, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा कि ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन किया गया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो याद रख लो, जिस प्रेशर से, हाँ, द प्रेशर एट विच, जिस प्रेशर से ब्लड आपके हार्ट से बाहर निकलता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और इसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर और एक तुम्हारा सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब भी तुम्हारा हार्ट बीट करता है मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिस स्पीड से वो ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में उसको बोलते हैं सिस्टोल बोलते हैं। और जिस, हाँ, सिस्टोल बोलते हैं। और जिस, जब हार्ट बीट जब आपके रिलैक्स कंडीशन में होती है, और जब उस केस में जब आपका मतलब क्या कहते हैं जो चैम्बर उससे फिल हो रहा होता है पल्मोनरी वेन से, तब तक आपका जो उस समय प्रेशर होता है ब्लड वेसल में उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल बोलते हैं, है ना। तो ये चीज हो गया। तो जब मैक्सिमम प्रेशर इसमें जो ब्लड है आपका हार्ट से लीव करता है मेन आर्टरीज में मतलब आरोटा में, है ना, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। और ये प्रेशर आपके मेन आर्टरीज में बड़े आराम से फ्लो करता है टुवर्ड द आर्टरीज, और फिर उसके बाद आगे कैपिलरीज में भी। और एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जिसमें आर्टरीज आपका रिलैक्सेशन कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि आपका उस समय डायस्टोलिक प्रेशर है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स कंडीशन है, उसमें आपका ब्लड वहां फिलअप हो रहा है, ये चीज हो रहा है। तो जो तुम्हारे डायस्टोलिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू से हमेशा कम ही होगी। और इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो किया जाता है मिलीलीटर ऑफ मरकरी में, मतलब mmHg में। तो जो नॉर्मल प्रेशर वैल्यू है सिस्टोलिक की वो होती है 120 mmHg, और जो तुम्हारी डायस्टोलिक की होती है वो होती है 80 mmHg। ये हो गया। तो उसको अगर आपको लिखना है तो आपको पहले सिस्टोलिक का लिखना होता है, बाद में डायस्टोलिक का लिखना होता है, मतलब 120/80। ये चीज हो गया। तो अभी देखो, है ना, इस तरीके से तुमको कभी लगाते हुए देखा है कभी किसी को? बताओ मुझे, है ना, हाँ हाँ देखा है? देखा। तो ये तुम्हारा स्टेगनोमीटर है, ये जो पूरा डिवाइस है ना ये स्टेगनोमीटर है। और ये तुमको बता रहा है, अच्छा देखो, जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है कि देखो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होकर कैसे रिलैक्स हो रहा है। तो जब तुम्हारा सबसे ज्यादा आर्टरीज मतलब फैलती चौड़ी होती है इसका मतलब है उसमें ज्यादा ब्लड बाहर निकल रहा है। और जब वो तुम्हारी आर्टरीज एकदम रिलैक्स मतलब आर्टरीज रिलैक्स होगी तब मतलब कि उतना ज्यादा प्रेशर है नहीं, तो तुम इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की कंडीशन में तुम बता सकते हो कि हाँ भैया आपकी आर्टरीज में कैसा फंक्शन हो रहा है। तो जब आपका ज्यादा तेज से ब्लड निकलेगा तब आपकी आर्टरीज ज्यादा फूली होगी, है ना, तभी तो ज्यादा मोटी होती है। तो ये देखो ये वाली जो कंडीशन आ रही है ये सिस्टोलिक प्रेशर कह रही है, मतलब ब्लड बहुत तेज से फ्लो हो रहा है। और जब आपका मान लो कि ब्लड ज्यादा तेज से फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर आपका जो जिस प्रेशर से फ्लो नहीं हो रहा तो फिर ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब कि आपका जो वेन है वो छोटे से हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो ये देखो जब हम लोग ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर छोड़ा तो ब्लड ज्यादा तेज से बाहर निकल रहा है, ज्यादा तेज से बाहर निकल रहा है, ज्यादा तेज से बाहर निकल रहा है। और जैसे ही रिलैक्स कंडीशन में आता है वैसे देखो ब्लड थोड़ा धीमे हो जाता है, धीरे हो जाता है। तो जो तुम्हारा सबसे जब तेज निकलता है आर्टरी से तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक, उसकी वैल्यू 1 वो होती है। और जब तुम्हारा वो होता है तो तब तुम्हारा वो होता है। और देखो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ये सब कर रहे हो तो यही चीज आपकी बढ़ जाती है ना। तो ये 140 तक चला जाता है डायस्टोलिक, आपका ये चीज हो जाता है। भैया हाँ बोलो। तो इससे चक्कर वक्कर आते होंगे भयंकर? हाँ मतलब भैया आपकी जरूरी थोड़ी नहीं है, पर वही आप हार्ट अटैक भी आ सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है वो टाइम टू टाइम भी वेरी कर रहा है और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, एज के साथ भी वेरी करता है। तो मतलब यंग भैया पर्सन का एकदम अगर ब्लड इंटेंस प्रेशर चेक वर्कआउट करोगे नहीं तो करना 100, चाहिए ना कभी? क्या? कभी इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहिए ना? हाँ, ज्यादा इंटेंस नहीं करना चाहिए, आपको ये इतनी आदत होनी चाहिए ये। लेकिन आप जैसे ही आप 60 साल के हो गए तो आपका ये नॉर्मल आपका जो कभी 120/180 था वो 145/90 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके के ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपर टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग हाइपर टेंशन बोल देते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर तुम्हारा इस वजह से भी होता है जब आपका जो आपकी आर्टरीज है वो एकदम नैरोड हो जाती है ना, क्योंकि आप गलत चीजें कर रहे हो, सब कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है ब्लड फ्लो का वो बढ़ जाता है। तो और तेज से मतलब बढ़ना पड़ जाता है, और तेज से उससे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है काफी बार आर्टरीज रप्चर भी कर जाती है, फट भी जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, वो चीज है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है तुम्हारे ब्लड प्रेशर के। अगर आप लोग बाहर का ज्यादा खराब खाओगे तो आर्टरीज में अकुमुलेशन होगा, तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो आपकी आर्टरीज फटेगी तो फिर आप में ही दिक्कत आएंगी, ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो जैसे दिखाने बताने की कोशिश ही करा कि देखिए आपके आर्टरीज में या ब्रेन साइड में जो हेमरेज में हो रखा है
तो ये इसी वजह से हो रखा है। क्यों? क्योंकि आपकी आर्टरीज में कहीं ना कहीं आपके मतलब वो जो ब्लड वेसल वो छोटी पड़ रही है, तो जो प्रेशर से जाती थी वो उतनी जा नहीं पाई है। तो इस तरीके से आपको एन्यूरिज्म बस्ट देखने को मिलेगा, है ना। ये देखो, फिर ये इस तरीके से चीजें होती हैं, है ना। आपकी आर्टरीज ऐसे ऐसे, फिर इन्हीं को फिल करने के लिए तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स भी काम में आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये वो सब चीजें हैं, रप्चर बताने दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्लेग, प्लेग मतलब समझते हैं ये क्या चीज है? खराब गंदा खाना, ये जो बार बार इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। तो ये जो हमारी आर्टरीज है और पतली होती जाती, पतली मतलब और पास में होती जाती, तो तुम सोचो और ज्यादा प्रेशर से उसको निकलना पड़ रहा है। और ज्यादा प्रेशर से निकलेगा तो फिर क्या होगा? फिर यही आपको बस्ट कर जाएगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी देखो, ये भी उसी चीज को बताने की कोशिश करे कि हाँ देखो, किडनी भी बाद में खराब हो जाती है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। आर्यन। शांत बता रहा हूँ। What is the term of the pace of heartbeat when the heart relax and allow blood to fill the chamber? भैया इसका हार्ट बीट भैया ये वाला डिस बी डायस्टॉल, वाला क्या बोलोगे? डायस्टॉल। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आ जाओ, इसका डायस्टोल। आंसर बता दो। क्या कहते हैं प्रणव? Which of the following statement about blood pressure is correct? Systolic pressure is the minimum pressure in the arteries. Diastolic pressure is always higher than systolic pressure. The heart contract during diastole to pump blood. भैया सी वाला। अच्छा, चलो ठीक है। आयुष, तुम बताओ इसका आंसर। भैया डी वाला। चुप रह आयुष। अंश। हाँ भैया, वो डी वाला ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस एज टू वैल्यूज। कहते जब तेरा हार्ट कांटेक्ट करता है तब तेरा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है डायस्टोलिक प्रेशर से। समझ में आ गया? क्लास में भैया ध्यान दे थोड़ा सा। अर्पित, इसका आंसर बताओ डी भी बेटा। तो हो सकता है भैया, डी आंसर है देखो। हाँ, डी आंसर बताया मैंने। मैं उसको समझा रहा था कि जब तेरा हार्ट What is the कॉन्ट्रैक्ट होता है name तब तेरा सिस्टोलिक होता है। पढ़ इसको आंसर अर्पित। हाँ, मैंने गलत कर दिया। What is the name of the mixture pressure? बताओ, पढ़ो। What is the name for the mixture pressure at which blood? Sorry, sir. What is the name for the mixture pressure at which blood is pumped from the heart into the main artery during the contraction phase? C. सी, सिस्टोलिक प्रेशर, वेरी गुड। तो याद रख लो, मैक्सिमम प्रेशर सिस्टोलिक में होता है, ऐसे ही याद कर लो। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं आएगा तो कुछ नहीं पूछेगा। मुझे बताओ, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस समय मेन आर्टरीज में कैसा प्रेशर होता है? तो आप क्या बोलोगे? सिस्टोलिक प्रेशर होगा, तो जो कि सबसे ज्यादा होता है उस समय। आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। During which phase of heartbeat is the blood pressure in the artery at its lowest? Uh, rela- relaxation. रिलैक्सेशन, वेरी गुड, ठीक है। यार माइक ऑफ करो यार। ओके सर। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ इसका आंसर तुम बताओ। ठीक है, मेन आर्टरी सिस्टोल में तुम्हारा हाई प्रेशर होता है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, द हाई प्रेशर इन द मेन आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब कि जब भी तुम्हारा मेन आर्टरीज में सिस्टोलिक प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर होता है तो उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? कि जो ब्लड फ्लो है वो स्लोली हो, या फिर जो ब्लड है वो कैपिलरीज तक स्टडी फ्लो हो पाए, या फिर तुम्हारे हार्ट को रिलैक्स कर पाए, या फिर जो तुम्हारा ओवरऑल जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाए। इसका आंसर क्या होगा यान? बी वाला बी शायद। वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। आर्यन। हाँ भैया इसका क्या व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ अ सिंथोलिक प्रेशर सिंथोलिक लिख रखा है, अकॉर्डिंग अभी टू तक गधे को पढ़ना नहीं है कि सिस्टोलिक क्या होता है, सिंथोलिक क्या होता है। डायस्टोलिक
pressure according to provide text. भैया 120 mmHg. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो रुद्र। भाई इसका आंसर बता दे। रुद्र। प्रणव। How are blood pressure values typically expressed in terms of millimeter of water, in terms of millimeter of mercury? भैया ये बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। भैया आयुष नहीं है। चलो ठीक है, तुम बता दो। यानी तुम मुझे बताओ, ब्लड प्रेशर को मेंटेन, जब जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, हाइपरटेंशन या हाइपरग्लाइकेमिया? बताओ। भैया भैया सी हाइपरटेंशन ए वाला हाई सी वाला। हाइपरटेंशन, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Based on a text, what can cause a person's blood pressure values to change? Only age, only time of day, only diet, age, person to person variation and time to time variation. वे डी वाला। डी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अर्पित बेटा इसका आंसर बता। अर्पित। What is the primary cause of high blood pressure according to the text? भैया भैया कहाँ गया? एक सेकंड, बताओ भाई। बताओ क्या प्राइमरी कॉज है जिसकी वजह से जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर रहता है वो हाई हो सकता है? तब जब आपकी वेन्स फैल जाए, या फिर आपका हार्ट रेट रिड्यूस हो जाए, या फिर आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, या फिर आपकी जो आर्टेरियोलस है उनमें कहीं एकुमुलेशन हो जाए फैट का, या फिर मतलब वो एक तरीके से दब जाए, कॉन्ट्रेक्शन हो जाए उनमें। बताओ। Increased blood volume, नहीं। भैया हम बता heart बताओ। rate, reduce heart rate. भैया वो जब क्या नाम है, जब फैट हो, जब आर्टरी में जब हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। देखो, बाहर खाने हार्ट से। रेट को अगर रिड्यूस कर दोगे तो ब्लड प्रेशर तो कम ही हो जाएगा ना। तो फिर ये आंसर कहाँ से हो जाएगा? ये हो ही नहीं ये सकता, है ना। तो ये तो सीधी बात है, वेन्स में तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक किया नहीं जाता है तुम्हारा, क्योंकि वहां से तो धीमे धीमे आ रहा होता है। ब्लड प्रेशर हमेशा आर्टरीज में चेक किया जाता है। तो ये तो तुम्हारे दो इस ए और सी तो ऐसे गलत हो गया। फिर उसके बाद फिर तुम ये देखो, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से एक बार को हो सकता है, लेकिन तुम्हारा बी वाला ज्यादा नियरेस्ट है। क्यों? क्योंकि बता रहे कि जितने भी आर्टेरियोलस है, अगर आर्टेरियोलस में अगर आपका कंट्रेक्शन आ जाएगा, मतलब वो अगर दब जाएंगी, है ना, कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा तेज हो जाता है वहां पर। ये है। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भैया। what can happen if a very high pressure and the heart stop contracting and causes internal bleeding? क्या होगा इसका आंसर? See, सी वाला, वे क्या होगा? चलो ठीक है, माइक ऑफ करो तुम। अंश तुम बताओ आंसर। What can happen if a person has very high blood pressure? The arteries will expand, the heart will stop contracting, an artery can rupture, causing internal bleeding. The blood flow will decrease. भैया वो ये वाला ए वाला, the arteries will expand, आर्टरी बढ़ जाती है ना भैया भाई आर्टरीज। ये देखो, अगर हाई लिखा है ना, हाई ब्लड प्रेशर, तब तू बोल दे कि मतलब क्या कहते हैं कि तेरा मतलब आर्टरीज बढ़ी हुई। लेकिन यहाँ वेरी लिख रखा है और थोड़ी उसकी डिग्री ज्यादा हो गई। आप सोच। सी वाला। भैया हम बताए सी वाला, वेरी गुड, है ना। आर्टरीज क्या होगी? रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, ये चीज है ना। सेम क्वेश्चन बाद में भी है। अब देखो, ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर बोल देते हैं। ये चीज है, दो रीडिंग निकालेगा। एक सिस्टोलिक वाली निकालेगा, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब उस केस में तुम्हारा जो ब्लड पंप आउट हो रहा है वो कितने प्रेशर से हो रहा है। और एक निकालेगा डायस्टोलिक प्रेशर, जब आपका हार्ट रिलैक्स है तब उस केस में जो आपका तुम्हारा आर्टरी से जो ब्लड निकल रहा है
तब उस केस में कितना ब्लड फ्लो में हो रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपका है ना, ये जिसको बोलते हो कि ब्रांचियलियस आर्टरीज, आपके मतलब जो आर्म्स में जो वो रखी है, तो वहां आप लगाते हो रबर कफ लगाते हो, आप उसको व्रैप्ड करते हो, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर इसी को इसी बलून की हेल्प से क्या करोगे, फुलाओगे। क्यों फुलाओगे, क्योंकि जब ये फूलेगा तो ये जो आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, जो आम मतलब कि एक तरीके से जो ब्रांचियल आर्टरीज है वो सब क्या हो जाएंगी, वो तुम्हारी सिकुड़ जाएंगी, मतलब कि एक तरीके से वो हो जाएंगे। और उसके लिए कितना प्रेशर देना पड़ेगा, कम से कम 200 mg तक। तभी तुम देखो इसको फुला रहे हैं तो हम रीडिंग तक लेके जा रहे हैं कि हाँ हमको मालूम है, बेसिक मालूम है कि किसी का 200 मतलब क्या कहते हैं 200 में तुम्हारा जो ब्रांचिलियस आर्टरीज होती हैं जो आपके आर्म्स में जाती हैं वो लगभग लगभग बंद हो जाती हैं, है ना। तो ये तुम प्रेशर को बड़े आसानी से स्पेग्नोमीटर के इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसी ही जगह फिर आप मतलब क्या करोगे, देखो इसी के ये जो लग रखा है ना, ये जो जा रखी है दूसरी वाली जो जा रखी है, ये क्या चीज है ना, ये इसकी जस्ट उसके अपोजिट में एक स्टेथोस्कोप लगाओगे आम में। क्यों लगाओगे, कि ताकि आप चेक कर पाओ कि हाँ स्पेग्नोमीटर में जब मैं धीरे धीरे ये जो वॉल्व है इसको खोलूंगा, तब उस केस में जो वैल्यू मेरे को सबसे पहली आवाज सुनाई देगी तब कोई कितनी है, और जब मतलब क्या कहते हैं जब एकदम से चली जाएगी तब कितनी। तो इस केस में हम लोग स्पेग्नोमीटर से यहाँ तुम्हारा स्टेथोस्कोप का यूसेज लाते हैं, ये चीज है। तो अभी देखो, अभी अगर जैसे मान लो कि अगर 200 में, तब तक आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी स्टेथोस्कोप में। क्यों, क्योंकि कफ का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, सिस्टोलिक प्रेशर से भी बहुत ज्यादा हो रखा है, मतलब कि एकदम आपकी जो ब्लड वेसल एकदम कॉन्ट्रैक्टेड हो रखी है ना, ये चीज हो रखा है। आप देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, सिंपल। आप क्या करोगे, स्टेथोस्कोप को आर्टरीज में रखो, कफ प्रेशर्स को ग्रेजुअली धीरे धीरे रिड्यूस करो। तो जब आप रिड्यूस करोगे तो आपको सबसे पहले एक सॉफ्ट सी एक टैपिंग साउंड सुनाई देगी, जब आपका हार्ट मतलब जब ब्लड वेसल वहां से निकली होगी। तो जैसे ही वो निकल कर आएगी आप तुरंत मतलब क्या कहते हैं उसमें जाके रीडिंग को नोट कर लो, तो वो बता देगी कि वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। और फिर आप उसको और जैसे जैसे फर्दर रिड्यूस करते जाओगे, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो टैपिंग वाली साउंड है ये एकदम से डिसअपियर हो जाएगी। तो जैसे ही डिसअपियर हो जाएगी तो वो जो वैल्यू होगी वो आपकी डायस्टोलिक की वैल्यू होगी, है ना। तो ये चीज है, तो ये बता रहे कि देखो जब अभी मतलब धीरे से उसको खोला गया तो इतना ब्लड आ गया कि हाँ आराम से, जैसे तुम ऊपर वाला देखो, उसको ऊपर वाली की में देखो तो यहाँ तुमको कोई भी ब्लड नहीं दिख रहा होगा, है ना, इस वेन में तुमको कहीं भी ब्लड नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको धीरे धीरे खोला तो आपने देखा कि हाँ अब ब्लड आ गया, और जैसे ही ब्लड आया वैसे आपको टैपिंग वाली साउंड सुनाई दी। तो जैसे इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो हो रहा होगा, टैपिंग साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो स्टेथोस्कोप की मदद से रीडिंग नोट कर लूंगा, पहली रीडिंग जो कि मेरे को बताएगी सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में बताएगी। लेकिन जैसे ही आप इस वेन को देख रहे हो ना, ये आर्टरीज है, सॉरी, ये जो आर्टरीज को आप एकदम रिलैक्स कर दोगे, तब क्या होगा, चाहे वो आपका कफ लगाओ चाहे ना लगाओ, वो आराम से फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही आपको वो आवाज एकदम से बंद होगी तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपका डायस्टोलिक वाला खेल हो रखा है, ये चीज है ना। तब आप उस समय पता लगा लोगे। तो जो प्रेशर होता है एक्चुअली में 200 mgh में जब हम लोग अप्लाई करते हैं आम में, तब उस समय क्या होता है, जितनी भी ब्रांचेस आर्टरीज होती है क्लोज हो जाती है, तो कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है। और जब कोई ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा हो रहा है इस स्टेज में, तो आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा किसी भी प्रकार के ब्लड का स्टेथोस्कोप में। लेकिन जैसे ही आप कफ प्रेशर को रिड्यूस करते हो, आप सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर लेकर आओगे, तो उस ब्रांचेरियल आर्टरीज क्या होंगी, हल्की सी ओपन होंगी, और वहां धीरे करके ब्लड फ्लो होगा, जैसे एकदम हार्ट से आरोटा में निकल कर आता है। तो जो सॉफ्ट टैपिंग सुनाई देगी जस्ट आपके तुरंत आप उसको नोट कर लोगे स्टेथोस्कोप में। लेकिन जब आप धीरे धीरे और रिड्यूस करते चले जाओगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आपको डायस्टोलिक प्रेशर की एकदम इक्वल हो जाएगी। और वो कब, जब आपकी ब्रांचेरियल आर्टरीज एकदम फुली ओपन हो जाएंगी। और फुली ओपन होने की वजह से क्या होगा कि जो आपकी टैपिंग वाली साउंड है वो एकदम से एकदम गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो ये देखो, ये तुमको दिखाते हैं कैसे होता है एक्चुअली में। लेफ्ट जो आपका राइट वाला आर्म है, सॉरी जो आपका मतलब लेफ्ट वाला आर्म है, उसको आराम से रखो। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है स्पेग्नोमीटर, ठीक है। आप अपने पैर को एकदम रिलैक्स करो, मूवमेंट ना कराओ कि ताकि आपका हार्ट ज्यादा फंक्शन ना करे। ये आपका मतलब सेक्शन क्रिएट हो गया जिससे आपकी मतलब क्या कहते हैं रीडिंग नोट्स हो जाएंगी, है ना। फिर ये आपका हैंड कफ है ना, रबर कफ या फिर हैंड कफ भी बोल सकते हो। इसी में तुम्हारा प्रेशर भी जनरेट कर रहा है और इसी में तुम्हारा वो भी लग रखा है, मतलब एक तरीके से ना, जो मतलब इसको प्रेशर को बढ़ाएगा। फिर हम इसको इंटरलॉक करेंगे, ये तुम्हारा स्टेथोस्कोप है और ये तुम्हारी ब्रांचियल आर्टरीज की नसों पे लगाएंगे, समझे। तो अभी देखो, ताकि हम लोग आवाज सुन सकें, है ना, यहाँ से तुम्हारी आवाज क्या होती है, मैग्नीफाइड होती है। तो ये हमने यहाँ लगाया जहां से आपका ब्लड तुरंत फ्लो होगा, ताकि हमको तुरंत टैपिंग वाली साउंड समझ में आ जाए। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम मतलब क्या कहते हैं लेके जाएंगे 200 तक, या तो अगर 200 तक भी नहीं लेके जाएंगे तब तक हम तब तक लेके जाएंगे
जब तक ब्रांचियल आर्टरीज एकदम रुक नहीं जाएगी। तो ये देखो, इससे क्या होता है कि आपका मतलब प्रेशर बना रहता है। तो हम उसको दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, रीडिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ब्रांचियल आर्टरीज रुक गई, तो फिर आपको कोई भी साउंड एकदम सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो अभी देखो इस केस में 115, 100 मतलब क्या कहते हैं 170 तक, है ना, 170 में इस लेडी के मतलब आवाज जाना बंद हो गई। अब इसको क्या करेगा, एकदम टाइट देखो, आप क्या कर रहे हैं, धीरे 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 छोड़ रही है, छोड़ रही है। तो ये जो रबर कप है ये थोड़ा ढीला होगा, ढीला होगा। तो ये जैसे जैसे आई, जैसे जैसे आएगी, तो जैसे ही पहली टैपिंग साउंड सुनाई देगी, वैसे उसको वो नोट कर लेगी। और फिर जैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि जैसे ही उसकी आवाज चली गई एकदम से, तब वो वाली भी रीडिंग नोट कर लेगी। तो इस तरीके से आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर आपको देखा जाता है, चेक किया जाता है कि हाँ आपके ब्लड प्रेशर मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, आपका हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस लेडी का समझ में आया कि हाँ 110 में इसकी आवाज आना स्टार्ट हो गई है। तो ये जगह इसने सिस्टोलिक प्रेशर का बता दिया कि हाँ इस लेडी की 110 रीडिंग आई है। अब उसके बाद इसको और फर्दर रिड्यूस करेगी, रिड्यूस करती जा रही है कि आवाज तो आ रही है, आ रही है, अभी और आ रही है, और आ रही है, और आ रही है, और आ रही है, और आ रही है आवाज। तो इस तरह से लेके जाएगी। फिर उसने देखा यार 70 में इसकी आवाज आना बंद हो गई, मतलब कि इस समय इसकी आपकी जो आर्टरीज एकदम बराबर हो गई। तो ये वाला जो प्रेशर होता है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर को जांचते हैं, परखते हैं, ऐसे करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप पूछो। सिस्टोलिक प्रेशर में टैपिंग साउंड होता है और डायस्टोलिक में टैपिंग नहीं साउंड होता, नहीं होता है ना। नहीं होता। आप हाँ। तुमसे क्वेश्चन दो भी तरीके से पूछ सकते हो। पूछ लेगा सिस्टोलिक, तुम्हारा उसमें सिस्टोलिक की कंडीशन में तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है कि रिलैक्स करता है ना, ये चीज ये भी पूछ लेगा। तो याद रख लो ब्लड प्रेशर, कॉन्ट्रैक्ट करता है भैया। हाँ कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ही तुम्हारा ब्लड बहुत तेज से बाहर निकलता है आरोटा में, तभी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका बहुत तेज निकलता है, तभी उसकी जो वैल्यू होती है 110, 120 ऐसे समथिंग में जाती है ना। तो अब मुझे बताओ, आप किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है? चलो आ जाओ। अर्पित बेटा इसका आंसर बताओ। तुम बताओ यान, इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? भैया स्टेटोस्कोप, सी वाला। इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए अच्छा जो बताता है। भैया बी वाला। तुमको लग रहा नहीं, होगा कि भैया सी वाला। स्टेटोस्कोप बताता है कि भैया आपका ब्लड प्रेशर 120 है कि 180 है कि 180 है कि 120/80 है ना। वो तुम्हारा हाँ स्पेग्नोमीटर बताता है। ये स्टेटोस्कोप तो बस केवल साउंड को बताती है कि साउंड आया कि नहीं आया है, वो चीज है। आज के टाइम में तुम अच्छा मुझे खुद बताओ, जो तुम लोग जो यूज करते हो, जो तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाला होगा ब्लड प्रेशर, क्या उस समय तुम स्टेटोस्कोप लगा के बैठते हो? क्या नहीं बैठते हो ना? तो नहीं, सी वाला। उसमें इनबिल्ट स्टेटोस्कोप आ रहा है, ये चीज है। तो स्टेटोस्कोप का केवल काम है कि मैं साउंड को सुन पाऊं, लेकिन मेजर करना, वो मेजर करने वाला काम के लिए स्पेग्नोमीटर कर पाएगा, वो चीज है। भैया आ तो जाओ। बी भी सही हो सकता है वैसे। नहीं नहीं, सी आंसर होगा। स्टेटोस्कोप का केवल और केवल काम होता है कि जो साउंड है, साउंड की आवाज को थोड़ा सा और बढ़ाना, और उसका कोई काम नहीं होता है। भैया ठीक तो है। पर मिनट में भी तो काउंट करके कर सकते हैं। क्या? मतलब 1 मिनट में पल्स हम को, लोग निकाल भी सकते हैं ना, कैलकुलेट करके। पल्स से ना। हाँ। आप पल्स से भी कर सकते हो, लेकिन पल्स में उतनी अच्छी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उस ठीक है समय भैया। जब, हाँ वो है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अर्पित बताओ। What does vehicle side सिस्टोलिक, systolic pressure systolic साइटोलिक pressure नहीं सिस्टोलिक। systolic pressure measure the pressure when the heat is contracting and pumping out blood. क्या होगा इसका आंसर? B. बी, है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि सिस्टोलिक प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। तो तुमने बोला कि जिस प्रेशर से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंपिंग आउट होता है, वो प्रेशर। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, आ जाओ। अब अंश इसका आंसर बताओ। When the rubber cup is inflated to pressure of about 200 mmHg, when is no sound heard through the stethoscope placed on the artery of the arm, the stethoscope is faulty. The cuff pressure is equal to the diastolic pressure. The brachial artery is completely
closed and no blood is flowing through it. भैया सी वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। The true reading of blood pressure is also the high pressure, low pressure of the cuff pressure, artery pressure, systolic pressure, and diastolic pressure. भैया सी वाला. सी वाला। अगला आंसर तुम ही बताओ। Here is the rubber cup typically wrapped to measure blood pressure around the wrist, around the ankle, around the person's arm, around the neck. भैया ये around the person's arm, भैया इसके एल्बो के ऊपर. अच्छा देखो, आर्म्स में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि वो हार्ट के सबसे पास में है, एंकल सबसे नीचे हो गया, ब्रेस्ट और नीचे हो गया। अब तुम सोचोगे भैया नेक तो और भी पास में, नेक में कर लेते। नेक में बेटा रैप करके अगर उसको दबाओगे ना, तो उसके साथ साथ बेटा तुम्हारा लंग्स भी काम नहीं करेगा, तुम निपट भी जाओगे, है ना? तो इसी वजह से नेक के अराउंड हम लोग ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं करते। वरना हमारे नेक में भी तो होती है, नेक में भी तो एक नस आती है जो आपके मतलब आर्टरीज होती है, वहां भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जब तक चेक करोगे तब तक तुम बेटा स्वाहा हो चुके होगे। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What is the cuff pressure when the heartbeat is first heard as a soft tapping sound? भैया systolic pressure. सिस्टोलिक प्रेशर, वेरी गुड, है ना? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भैया, when the tapping sound in the stethoscope disappear, what does the cuff pressure then indicate? The arm artery is fully constricted, cons- constricted. The blood flow is intermittent. Intermittent. The systolic pressure, the diastolic pressure. भैया इसका आंसर वो होगा, डी भी हो सकता है भैया, और ये वाला भी हो सकता है, बी वाला। डी भी हो सकता है, वेरी गुड। और कौन सा हो सकता है? भैया बी वाला। देखो, इंटरमिटेंट मतलब समझते क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब थोड़ा सा सुबह खा लिया, थोड़ा सा दोपहर को खा लिया, थोड़ा सा वो खा लिया। तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ ब्रोंकोलियस आर्टरीज में अगर ब्लड थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, तो तुम्हारा क्या डायस्टोलिक प्रेशर निकलेगा? डायस्टोलिक वैल्यू को निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो एक वैल्यू तब निकालोगे जब आपकी स्टार्टिंग में आई है, आपका पंपिंग हुई है, ब्लड निकला। और एक तब जब आपका निकलना बंद हो गया, तो तब उसी केस में होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर में होता है। ये चीज है। तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है कभी 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 कभी। तो अगर मान लो ब्लड कभी कभी निकला, तो इसका मतलब है निकल ही रहा है वो। तो अगर निकल रहा है, तो जब तुम्हारा निकल ही रहा है, तो फिर आपको मतलब है कि जो टैपिंग साउंड है वो आपको मतलब सुनाई दे रही है। और इस केस में क्या है कि अगर टैपिंग साउंड स्टेथोस्कोप में नहीं सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि जो कफ प्रेशर है वो बेसिकली आपका डायस्टोलिक प्रेशर बता रहा है। ये है। तो आंसर बी नहीं, आंसर डी होगा। लेकिन सही था, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बताओ। What is happening to ए, blood flow? एक सेकंड भाई, अब बताओ। What is happening to blood flow in the arms when the tapping sound of first hand? हेड, The बताओ। blood flow contain free. There is no blood flow at all. Their blood flow is intermittent. Option C. ऑप्शन सी है ना, द ब्लड फ्लो इज इंटरमिटेंट, मतलब धीरे धीरे अब निकलेगा वो चीज। वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया। अब मुझे बता, इसका आंसर बताऊं यान, कि जब भी कफ प्रेशर को रिड्यूस किया जा रहा है, तो वो जो टैपिंग साउंड है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो जो उस समय जो स्टेट ऑफ ब्लड फ्लो होगा वो कैसा होगा? इंटरमिटेंट होगा, या एकदम फ्री ब्लड फ्लो होगा, या फिर उसमें कोई भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होगा, या फिर जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा वो वापस चला जाएगा। बताओ यान, हाँ भी. बताओ मुझे। मतलब कि अब ऐसी कंडीशन आ गई कि जो तुम्हारा साउंड था वो आना बंद हो गया, तब उस केस में जो आपकी मतलब क्या कहते हैं, जो भैया फ्री ब्रोंकोलियर। ब्लड फ्लो. हाँ, फ्री दैट्स ब्लड इट. फ्लो। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What is the purpose of reducing the cuff pressure gradually after inflating it? To make the patient more comfortable, to stop the blood flow in the artery completely, to measure both systolic and diastolic pressure, to hear the tap sound continuously. भैया सी वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो क्या कहते हैं कि आयुष, आयुष नहीं तो फिर कार्तिकेय।
ये आयुष नहीं है। At what point does the हेलो। हाँ branchial रुक जाओ उसको artery बोलने दो, उसको बोलने दो, आयुष को बोलने दो, बता आयुष बताओ। At what point does the brachial artery close हाँ fully ब्रेशियल, and no? क्या सर? हाँ ब्रांचियल होता है वैसे, आगे बढ़ो। And no sound is heard in the stethoscope when the cuff pressure is equal to the diastolic pressure. When a high pressure of about 200 mm Hg is applied by the cuff, when the cuff pressure is equal to the, सर ये सी वाला। सी वाला पक्का? उससे क्या बोल रहा है कि किस पॉइंट पे तुम्हारा बार्केलियर आर्टरीज एकदम फुल्ली क्लोज हो जाती है और आपका कोई भी साउंड सर नहीं बी। सुनाई देता इसके अंदर ना। वो तब होता है जब आप उसमें इतना प्रेशर दे देते हो, 200 mgh का दे देते हो। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, है ना, वो चीज है। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। when does an intermittent blood flow begin in the branchial artery, causing a soft tapping sound to be heard? When the cuff pressure is higher than the systolic pressure, when the cuff pressure is reduced and become equal to the systolic pressure, when the cuff pressure is reduced further and become equal to the diastolic pressure, when the cuff pressure is about 1. When the cuff pressure is reduced and become equal to the systolic pressure. वेरी गुड, ये चीज है। आ जाओ आप इसका आंसर बता दो, मतलब कि अंश। What happens when the cuff pressure is reduced and become equal to the diastolic pressure? The bronchial artery closes fully. The tapping sound in the stethoscope just begin. The brachial artery open up fully and the tapping sound disappear. वही सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब कि वो अर्पित। आर्यन तुम बताओ। हाँ भैया। Why is not आर्यन। अबे बोलो। Why is no tapping sound here in the stethoscope when the cuff pressure is at the high pressure of about 2, 200 mm Hg? The bronchi artery is fully open. The blood flow is intermittent. The stethoscope is not working. The bronchi artery is fully closed and no blood is flowing in it. भैया डी वाला। डी वाला ना, ये चीज है। अच्छा, सी तरीके का ऑप्शन लिख कर आते तो मुझे लगता है कोई बच्चा इसको न लगाता है कि भैया स्टेटोस्कोप काम नहीं कर रहा था तो हमको साउंड नहीं सुनाई दी। ये चीज है। आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बता दे भाई। अमन कर देगा भाई वाला। बताओ रुद्र, इसका बड़ा भाई आंसर। The tap, the tapping sound, the tap, the द tapping टैपिंग sound साउंड इन द in स्टेथोस्कोप डिसअपीयर कंप्लीटली व्हेन। कब तुम्हारा वो कंप्लीटली वो डिसअपीयर हो जाता है? तब जब आपका कफ प्रेशर आपके सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होता है, या तब जब आपका वो कफ प्रेशर आपके डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होता है, या तब जब आपका कफ प्रेशर आपका 200 एचजी तक हो जाता है, या तब जब आपका ब्लड फ्लो हो जाता है इंटरमिटेंट में होता है तब। भैया डायलॉग ऑप्शन बी ऑप्शन बी। अच्छा देखो, ऑप्शन सी भी हो सकता कफ है ना, प्रेशर। क्योंकि है ना, क्योंकि उस समय भी आपकी कोई भी टैपिंग साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन हाँ तुमने जिसका आंसर बी दिया ना, ये नियरेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर है ये। तो देखो ये तुम्हारा सी 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 नहीं भी है। तो ये सकता है। सी कैसे हो सी। सकता है भैया? अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं कफ प्रेशर को बढ़ाता जाऊं, 200 तक कर दूं, और बाद में अगर मैं तब तो भैया स्टेटोस्कोप को ब्लड रखता प्रेशर हूँ, बढ़ेगा ना। ब्लड तब प्रेशर तो कैसे बढ़ सिस्टोलिक जाएगा? प्रेशर ब्लड, बढ़ेगा ना। ब्लड प्रेशर तो अरे एकदम यार होगा जैसे ही, मान ब्लड लो कि मैं सप्लाई उसको तो 200 तक लेके जाता हूँ, तो 200 के बाद हम्म। तुम्हारे ब्लड फ्लो थोड़ी नहीं हो रहा, वहां कोई ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। तब भी तुम्हारे स्टेटोस्कोप कोई भी टैपिंग साउंड नहीं सुनाई देगा ना। तो वो है। अच्छा ठीक। ये है। तुम लोग प्रैक्टिकल भी इस तरीके की चीजें किया करो स्कूल में। तो देखो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड एंड हार्ट, ये तुम्हारा मैंने अच्छे से कवर करा दिया। तो अभी मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी रुकना, पहले लिखूंगा व्हाट इज ब्लड प्रेशर एंड व्हाट, माइक ऑफ करो, व्हाट इज इट्स टाइप, माइक ऑफ करो।
रुद्र बंद कर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इट्स टाइप एक्सप्लेन, है ना। ये हो गया, ये आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 3 मार्क्स का हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन वी मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है, एक्सप्लेन प्रोसीजर। अब पहले मुझे तो इन 2 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, इन 2 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो। नहीं भैया। नहीं पक्का, यान तुम्हें नहीं भैया, किसी को दिक्कत नहीं, भेज दीजिए। नहीं, चलो वेरी गुड। अभी सुनो, अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बचा है तुम्हारा लिम्फ वाला बचा है ना। लिम्फ क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा अभी।